हेलो, जय हिंद। आज हम देखने वाले हाउ टू फॉर्म वर्ब्स। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था हाउ टू फॉर्म नाउन्स, हाउ टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। आज का अपना वर्ड फॉर्मेशन मींस इंटरचेंज ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच का अगला पार्ट जो है दैट इज हाउ टू फॉर्म वर्ब्स। मींस अब यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड हमको दिया जाएगा वो वर्ड रहेगा नाउन या वो रहेगा एडजेक्टिव। ओके, और हमको इन दोनों का मिला के या तो मतलब नाउन का बनाना है वर्ब या एडजेक्टिव का हमको बनाना है वर्ब। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। तो क्या कर सकते हैं, एज यूजुअल जैसा हम करते हैं वैसा इसको या तो हमको ऐड करना पड़ेगा सफिक्स या ऐड करना पड़ेगा प्रीफिक्स या हमको पूरा चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस। एंड बिफोर दैट, जैसे आपको पता होगा कि हमको यह भी पता करना पड़ेगा कि हाउ टू कंफर्म कैसे करना कि जो हमने किया है वो सही किया है, ये भी तो पता करना जरूरी है। तो कैसे कंफर्म करना, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वर्ब है कि नहीं ये कंफर्म करने का पहला तरीका है उसको आईएनजी लगाना। अगर जो आपने बनाया है उसको आईएनजी लगता है तो वर्ब है, क्योंकि हर वर्ब को आईएनजी लगता है, हर वर्ब एक्शन होता है। वी कैन ऐड आईएनजी टू इट। ओके, दिस इज स्पीक, स्पीकिंग, राइट, राइटिंग, गो, गोइंग, प्ले, प्लेइंग, ऐसा। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकेंड वे ऑफ चेकिंग इट इज आपको उसमें ऐड करना, उसके पहले लगाना है टू। टू अगर आप आसानी से लगा सकते हैं, जो भी आपने बनाया है उसको टू अगर लगा सकते हैं तो वो वर्ब होता है। Okay, along with that there are some other ways as well. This is in some cases you can add ed, ये भी लगा के आप चेक कर सकते हैं। ओके, समटाइम्स उसके पहले आप कोई मॉडल ऑक्सिलरी लगा के देख सकते हैं। ये सब नॉट सो पॉपुलर वेज। ये जो दो तरीके हैं दे आर वेरी पॉपुलर, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि दिया हुआ वर्ड वर्ब है या नहीं, जो आया वो वर्ब है या नहीं। ओके, लेट्स सी हम वर्ब कैसे कैसे बना सकते हैं, इसका प्रोसेस हम अब सीखेंगे। द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज बाय एडिंग। हम देखेंगे हाउ वी कैन डू बाय एडिंग सम सफिक्सेस। सफिक्सेस ऐड करके ये कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो उसमें एक सफिक्स जो हम ऐड कर सकते हैं वो है दैट इज en। हम en ऐड करके देख सकते हैं, राइट। जैसे एक वर्ड है हार्ट, हार्ट को आप लगाओ en तो बन जाएगा हार्टन। फिर शार्प, इसको आप लगाओ en तो बन जाएगा शार्पन। डीप, इसको लगाओ en तो बन जाएगा डीपन। रेड का हो जाएगा रेडन। ब्लैक का हो जाएगा ब्लैकन। थोड़ा सा जो फेमस है वो वर्ड हम लेते हैं, ये लॉन्ग। थोड़ा सा अलग, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा चेंज होता है। लॉन्ग का हो जाता है लेंदन, क्योंकि पहले उसका नाउन बनता है फिर उसको en लगता है। क्वाइट का क्वाइटन, हाई का हाइटन, उसके बाद स्ट्रेट का स्ट्रेटन। ऐसे भी कुछ वर्ड्स है जो इस कैटेगरी में आते हैं। दिस इज वन सफिक्स। वन मोर सफिक्स दैट यू कैन ऐड हियर इज ISE। ये भी बहुत कॉमनली ऐड किया जाता है, ISE। ओके, जैसे एक वर्ड हम लेते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट का थोड़ा सा चेंज होता है स्पेलिंग में, एक्लेमेटाइज ऐसा हमको करना पड़ता है। एक्लेमेटाइज ऐसा होता है, दिस इज आई, एक्लेमेटाइज। देन फॉर्मल का दो तरीके से
होता है, यहां पे हम ले सकते हैं फॉर्मल का फॉर्मलाइज, मॉडर्न का हम करते हैं मॉडर्नाइज, ओके, लीगल का होता है वो फॉर्म लीगलाइज, ओके। अब जो हमने देखा था टेक्निक कि क्या सच में ये नाउन है, सच में ये वर्ब है, ये अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? जैसे एक्लेमेटाइज को आईएनजी लगाओ, एक्लेमेटाइजिंग, फॉर्मलाइजिंग, मॉडर्नाइजिंग, लीगलाइजिंग कर सकते हैं, जैसे लेंथनिंग ऐसे कर सकते हैं। इसको टू भी लगा सकते हैं क्या? देखो, टू एक्लेमेटाइज, टू फॉर्मलाइज, टू मॉडर्नाइज, टू लीगलाइज कर सकते हैं, इट इज इजी। और वर्ड्स इस कैटेगरी में जो आएंगे वो है आइडियल का आइडियलाइज, हॉस्पिटल का हॉस्पिटलाइज, एनर्जी का एनर्जाइज, मेमोरी का मेमोराइज, मॉडर्न का मॉडर्नाइज, पीपल का पॉपुलराइज, पॉलिटिकल का पॉलिटिसाइज, रेगुलर का रेगुलराइज, स्पेशल का स्पेशलाइज, सिंपथी का सिंपथाइज। आप अगर वर्ड्स लिख के लेना है तो लिख के भी ले सकते हैं, यू आर फ्री टू दैट। टेरर का टेरराइज, हॉरर का वैसे हॉरिफाई होता है, वेपर का वेपराइज, रूरल का रूरलाइज, ऐसे वर्ड्स इसमें आते हैं। these are very commonly used suffixes। अगला सफिक्स जो आता है नंबर 3 पर, वो भी काफी फेमस है, वो है आई एफ वाई। दिस ऑल्सो हेल्प्स अस टू मेक वर्ब्स। जिसे सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं वो है ये वाला आइडेंटिटी वाला। और आइडेंटिटी का क्या बनता है? इसका बनता है आइडेंटिफाई, ओके। क्लियर का थोड़ा स्पेलिंग चेंज करना पड़ता है इसके अंदर, और वो बनता है क्लैरिफाई, ओके। सर्टन, इसमें भी थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज होता है, इट शुड। दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, सर्टिफाई और एसर्टन, ऐसे भी करते हैं, वो हम देखेंगे प्रीफिक्सेस में कैसे ऐड करते हैं, ओके। एग्जाम्पल का होगा एग्जाम्पलीफाई, लुक एट द चेंज इन स्पेलिंग, ओके। एग्जाम्पल का होगा एग्जाम्पलीफाई। देन वी हैव हॉरर का हॉरिफाई, जैसे पिछली बार हमने दिया था वैसा हॉरिफाई होगा। इंटेंस का इंटेंसिफाई, मिस्ट्री का मिस्टिफाई। पीस एक वर्ड है जिसका होगा पेसिफाई। पर्सन का पर्सोनिफाई, सिग्निफिकेंस का सिग्निफाई, सिंपल का सिंप्लीफाई, टेरर का टेरिफाई भी होता है, टेरराइज भी होता है। द नेक्स्ट सफिक्स वी हैव इज फोर्थ वन, दैट इज ए टी ई, ऐसा लगता है, जिससे ये वर्ड आप जानते हैं विच इज वेरी फेमस। थोड़ा सा स्पेलिंग में गड़बड़ हो गया इसका, सर्कल, ओके। सर्कल का क्या होता है? सर्कल का होगा सर्क्यूलेट, सर्कल का होगा सर्क्यूलेट। एटीई इस सफिक्स उसको ऐड होता है। अभी वह भी है क्या? सर्क्यूलेटिंग, टू सर्क्यूलेट, कैन सर्क्यूलेट, शुड सर्क्यूलेट, देखो जमता है क्या, प्रॉपर बैठता है, तो वो है। ब्रीफ थोड़ा सा अलग टाइप में ये आएगा, ब्रीफ, ब्रीफ बिकम्स एब्रीविएट, थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, एब्रीविएट, डबल बी इधर आएगा, ओके। डिफरेंस का डिफरेंशिएट, डिफरेंट या डिफरेंस का डिफरेंशिएट हम करते हैं। नेम का हम करते हैं नॉमिनेट, उसके बाद नेसेसरी का नेसेसिटेट,
हम्बल, ये एक वर्ड आप ध्यान में रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्बल का हम करते हैं ह्यूमिलिएट, थोड़ा अलग तरीके से ये आता है। हम्बल का होगा ह्यूमिलिएट, रेगुलर का रेगुलेट, ओरिजिनल का ओरिजिनेट, वेपर का होगा इवेपोरेट, ये भी थोड़ा सा अलग कैटेगरी में जाता है, मतलब अलग स्पेलिंग बदल जाती है, दैट्स व्हाई इवेपोरेट। विगर का इनविगरेट, ये भी आता है। अगर सफिक्स की ही बात करें तो फिफ्थ वन वी कैन से कि यहां पे एक कुछ कुछ वर्ड्स को वी कैन जस्ट ऐड ई, लास्ट में सिर्फ ई भी ऐड करेंगे ना तो भी वो बन जाते हैं वर्ब्स। जैसे ये वर्ड आप ले लो, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाता है। दिस इज ब्रेथ, हाउ डू वी प्रोनाउंस इट? इट इज प्रोनाउंस्ड एज ब्रेथ, दिस इज नाउन। और इसको अगर आप सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे तो इट बिकम्स ब्रीद। क्या बन जाता है ये? इट बिकम्स ब्रीद। वैसे ही ये भी वर्ड है, देखो बाथ, तो इट्स प्रोनाउंस्ड एज बाथ, लेकिन इसका वर्ब बन जाता है दैट इज बेथ। इसका प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान में रखो क्या होता है, बेथ, द ऐसा हमको लिखना पड़ता है, बेथ। वैसे ही क्लॉथ का क्लोथ ऐसा हम करते हैं, टिथ का टीथ, एनवलप ये भी एक है, दिस इज अ नाउन, जो हम बोलते हैं ना एनवलप ऑनवलप जो बोलते हैं ये होता है नाउन, और उसको हम अगर करेंगे वर्ब तो ये इस तरह से बनता है ई, मतलब सराउंड, ऐसा इसका मतलब होता है। छोड़ के सफिक्सेस को छोड़ के ना देयर आर सम प्रीफिक्सेस एज वेल जो ये काम करते हैं। तो कौन से प्रीफिक्स है, हाउ कैन वी डू दैट, ये वाला पार्ट हम देखते हैं। तो इसमें प्रीफिक्सेस में एक प्रीफिक्स ये भी आता है, इसमें हमने देखा ये सफिक्स में भी था, ये प्रीफिक्स में भी है, राइट? तो एन लगा के हम वर्ब बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा फेमस वर्ड ये है डेंजर। डेंजर को आप वर्ब कैसे बनाएंगे? एंडेंजर ऐसा करके, तो एन ऐड किया, खतरे में डालना किसी चीज को, तो उसको हम एंडेंजर बोलते हैं। ओके, दूसरा सर्कल, सर्कल के दो होते, इसके पहले हमने सर्कुलेट भी देखा था इफ यू रिमेंबर, तो सर्कल का एन सर्कल ऐसा भी होता है। ओके, कोड, एनकोड भी होता है, टू पुट इनटू कोड, दैट इज कॉल्ड एज एनकोड। ओके, रिच का एनरिच, डियर का एनडियर, लार्ज का एनलार्ज, श्योर का एनश्योर, एबल का एनेबल, ये उसमें लग के बनने वाले वर्ड्स है जिससे वर्ब बना जाता है या बनता है। अब कुछ कुछ जगह पर प्रीफिक्स में ये भी आता है बी। ओके, जैसे फ्रेंड, बहुत कम वर्ड्स आपको मिलेंगे, तो फ्रेंड का वर्ब हो जाता है बी फ्रेंड। लिटिल का बी लिटिल, ज्वेल का बी ज्वेल, ऐसे करते हैं। एम भी आता है, जैसे पावर का हम करते हैं एम पावर, पावर बिकम्स एम पावर, बिटर बिकम्स एम बिटर। कुछ कुछ जगह पर यह भी प्रीफिक्स यूज किया जाता है, जैसे सर्टन का होता है एसर्टन, सर्टन का होगा एसर्टन। श्योर, श्योर का होता है एश्योर। ये भी कुछ वर्ड्स है जिससे वर्ब बनता है। अब कुछ कुछ जगह पर जैसे कुछ वर्ड्स है बेसिकली वो नाउन वगैरह होते हैं, उनका छोटा करके भी कर सकते हैं, जैसे आर्ग्यूमेंट का आप कर सकते हैं आर्ग्यू, अटेंशन का अटेंड, कंपैरिजन का कंपेयर, हेल्थ का हील, डिफरेंट का डिफर, लाफ्टर का लाफ। ये बेसिकली लाफ वगैरह जो वर्ब है, जैसे विनर का विन, वैरायटी का वैरी,
ये भी एक वर्ब है, यू शुड रिमेंबर। इसका पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्ड्स बनते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स है दे चेंज कंप्लीटली, ओके, उसके अंदर कंप्लीट चेंज होता है, काफी सारा बदलाव उसके अंदर होता है, बेसिक में कुछ ज्यादा बचता नहीं है, ओके। और उसमें जैसे हम देखेंगे ब्लड, ब्लड का हो जाएगा ब्लीड, डिस्ट्रक्शन का डिस्ट्रॉय, ये तो इजी है। इसी कैटेगरी में आने वाला एक और वर्ड है, देखो फूड, फूड का हो जाएगा फीड, मतलब डबल ओ इज रिप्लेस्ड बाय डबल ई। गिफ्ट becomes give, grass का हो जाता है ग्रेज, ये भी थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। हैबिटाट का हो जाता है इनहैबिट, हैबिटाट बिकम्स इनहैबिट। लाइन, लाइन का कैसे कर सकते हैं हम, लाइन का थोड़ा सा अलग बन जाता है, लाइन का हो जाता है अलाइन। पीस, पीस का होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं पैसिफाई या अपीज, ऐसे भी लिखा जाता है। पुअर थोड़ा सा अलग है, यू शुड रिमेंबर दिस। पुअर, पुअर का होता है इम्पावरिश, थोड़ा सा अलग तरीके से वो करते हैं। सस्पिशियन का सस्पेक्ट, लॉन्ग का हम करते हैं लेंदन, मतलब पहले नाउन बन के हमने देखा, इसके पहले कैसे करते हैं। इसका एक और तरीके से भी किया जा सकता है और वो है इलोंगेट, इलोंगेट इज ऑल्सो पॉसिबल। लो का लोअर, अब ये सब तरीके हैं जिससे हम वर्ब बना सकते हैं, यू कैन चेक दिस। और सब में आप देखो अलाइनिंग, पैसिफाइंग, अपीजिंग, एम्पावरिशिंग, लेंथनिंग, इलोंगेटिंग, ऐसा आप कर सकते हैं, ओके। दिस आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन फॉर्म वर्ब्स। आई होप आपको समझ में आया वर्ब कैसे बनाते हैं। प्रैक्टिस करो, विल डेफिनेटली इंप्रूव।